नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श सॉल्यूशन पर एक बार स्वागत है। ज़मीन से जुड़े जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके आप ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं और थंबनेल में भी आपने देखा कि यहाँ लिखा हुआ अपनी ज़मीन का बंटवारा कैसे करें, यानी बंटवारा नामा आप कैसे बनाएं, सहमति बंटवारा कैसे करें, अपने खतियानी ज़मीन के भाई परिवार में किस प्रकार से बाँटें। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार आप अपना आपसी बंटवारा कर सकेंगे। 100 रुपये के मात्र स्टाम्प पेपर बनवा के आप उस पर अपना सहमति बंटवारा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और इसे शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़मीन का बंटवारा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के विभाजन को कानूनी रूप देती है। यह प्रक्रिया न केवल परिवार के सदस्यों के बीच विवादों को रोकने में मदद करती है, बल्कि भविष्य में संपत्ति से जुड़े किसी भी कानूनी मुद्दे से बचने में भी सहायक होती है। बिहार में जहां कई परिवारों के पास पुश्तैनी या खतियानी ज़मीन है, बंटवारानामा बनाना विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उनको बंटवारा ज़रूर ही बनाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पुश्तैनी या खतियानी ज़मीन का बंटवारा नामा आसानी से बना सकते हैं, वो भी मात्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। हम इस प्रक्रिया के हर चरण को विस्तार से समझाएंगे। आप बने रहिए वीडियो में, आप देखिए जो किस प्रकार से हम ये करेंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना बंटवारा नामा तैयार कर सकें। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस प्रक्रिया में किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं बंटवारा नामा क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए मित्रों, यहाँ लिखा हुआ है, जो बंटवारानामा एक कानूनी दस्तावेज है जो परिवार के सदस्यों के बीच जमीन या संपत्ति के बंटवारे को दर्शाता है। यह दस्तावेज बताता है कि किस सदस्य को कितनी जमीन या संपत्ति मिली है। बंटवारानामा बनाने की जरूरत के कई कारण हो सकते हैं, तो चलिए एक एक करके सारे कारणों को समझते हैं। पहला इसमें बता रहा है जो कानूनी मान्यता। पहला है कानूनी मान्यता। यह दस्तावेज आपके हिस्से के ज़मीन पर अपने अधिकारों को कानूनी मान्यता दे देता है। अगर आप बंटवारानामा कर लिए हैं स्टाम्प पेपर पर 5 पंच के हस्ताक्षर के साथ, तो ये आपको कानूनी मान्यता दे देगा वो पेपर जो होगा। उसके बाद दूसरा है विवाद निवारण। भविष्य में परिवार के सदस्यों के बीच किसी भी तरह का विवाद को रोकने में भी हमारा ये बंटवारानामा मदद करेगा। तीसरा है बैंक लोन। अगर आप अपने हिस्से के ज़मीन पर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बंटवारानामा भी एकदम बहुत ही ज़रूरी कागजात की तरह आपका काम दे देगा। चौथा कह रहा है यहाँ पर ज़मीन बेचना है। अगर आपको अपने हिस्से की ज़मीन बेचना है तो आप बंटवारानामा अगर आपका हो चुका है तो आप उस हिसाब से अपना ज़मीन भी आसानी से बेच सकते हैं। और पाँचवा है सरकारी योजनाओं का लाभ। अगर आप सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेना चाहते हैं तो आप अपना ये बंटवारानामा दिखा के आप किसी प्रकार का सरकारी योजना या किसान फसल क्षति जो भी सहकारिता जो भी आवेदन होता है सरकारी वाला, वो आप लाभ आराम से उठा सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है बंटवारानामा की जानकारी में आपको क्या क्या देना होगा। विवरण में दस्तावेज का नाम देना होगा। जानकारी बंटवारानामा उद्देश्य क्या है हमारा, उद्देश्य ज़मीन या संपत्ति का कानूनी बंटवारा करना। लागत मात्र 100 रुपया है। अगर आप चाहें तो 1000 के स्टाम्प पेपर पर भी बनवा सकते हैं, वैसे 100 रुपये का स्टाम्प पेपर काफ़ी होता है। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया जो है हमारी ऑफलाइन है, ऑनलाइन ये प्रक्रिया नहीं है। ऑफलाइन आप जो है अपना 1000 का या 100 रुपये का स्टाम्प पेपर ला के उस पर सारा विवरण लिख के आपस में सहमति बंटवारा कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज में क्या सब चाहिए, हम आपको वंशावली बना होना चाहिए या सरपंच से मुखिया से किसी से भी आप बनवा सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर कोई व्यक्ति इसमें मृत है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। ज़मीन के कागजात चाहिए और अपना पहचान पत्र चाहिए, जिसमें आप आधार या कोई भी पहचान का एक पत्र लगा सकते हैं। समय सीमा 15 से 30 दिन अनुमानित होता है। लाभार्थी परिवार के सदस्य होते हैं। लाभार्थी कौन होंगे, जो परिवार के सदस्य होंगे वो। और विभाग जो जिसके विभाग में जाकर आप ये ऑफलाइन दस्तावेज जमा करेंगे वो है राजस्व विभाग। तो इस तरह से आपने देखा जो किस प्रकार हम बंटवारानामा बनवा सकते हैं, उसमें क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है बंटवारानामा बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज। अब यहाँ कह रहा है बंटवारानामा बनाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरूरत होगी। ये दस्तावेज पहला वंशावली। ये दस्तावेज आपके परिवार के वंश को दर्शाता है। आपकी जीनोलॉजी जो आपका वंश का है वो बताएगा, वंश वृक्ष के बारे में बताएगा। मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना जरूरी है। अगर जमीन किसी मृत व्यक्ति के नाम पर है और व्यक्ति जीवित नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना अत्यंत आवश्यक है। जमीन के कागजात में जैसे खतियान हो या जमाबंदी हो या फिर केवाला हो, वो रहना जरूरी है। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, वोटर ID को या कोई अन्य पहचान पत्र भी लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी आदमी का हिस्सेदारी होगा, जो भी आदमी इसमें हिस्सा लेंगे उनका पासपोर्ट साइज फोटो भी होना बहुत जरूरी है। बैंक पासबुक की कॉपी भी जमीन के मालिक की होनी चाहिए आपका ये बंटवारानामा बनाने के लिए। देखा आपने, इतने सारे दस्तावेज, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको होने चाहिए जिससे आप अपना बंटवारानामा का कार्य आगे कर सकेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं।
देखिए तो आगे यहाँ लिखा हुआ है बंटवारानामा बनाने की प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया क्या है, तो वंशावली कैसे तैयार किया जाएगा। सबसे पहले आपको अपने परिवार की वंशावली तैयार करनी होगी। इसके लिए आपको अपने गांव के मुखिया या सरपंच के से संपर्क करना होगा। उन्हें अपने परिवार का पूरा विवरण बताना होगा और वे आपको एक फॉर्म देंगे। उनका एक लेटर पैड होता है, उस लेटर पैड पर पूरा वंशावली बना के और साइन करके आपको दे देंगे। भरे हुए फॉर्म, जो फॉर्म आप भरेंगे उसको सभी दस्तावेज के साथ छाया प्रति जो है आप वो जमा करेंगे। मुखिया या सरपंच आपकी वंशावली तैयार करके आपके हाथ में दे देंगे। तो ये हो गया मित्रों वंशावली तैयार करने का तरीका। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे है न्यायालय में जाना। आपको कोर्ट में फिर जाना होगा। वंशावली तैयार होने के बाद आप कोर्ट में जाएंगे, अपने क्षेत्र के न्यायालय में, जो आपका जो भी क्षेत्र हो उसके न्यायालय में जाएंगे, उस क्षेत्र के कोर्ट में जाएंगे। वहाँ एक एफिडेविट आपको लेना होगा, शपथ पत्र बनवाना होगा। इस एफिडेविट पर आपको अपनी हिस्सेदारी के हस्ताक्षर, जो भी हिस्सेदार होंगे उनका हस्ताक्षर वहाँ पर उस एफिडेविट पर करवाना होगा। चलिए उसके बाद अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद मित्रों हमें आवेदन को जमा करना होगा। राजस्व विभाग के कार्यालय में जाएंगे और इस आवेदन को जमा करेंगे। बंटवारानामा के लिए आवेदन फॉर्म भरेंगे। सभी जरूरी दस्तावेज उसमें संलग्न करके, जो भी छाया प्रति होगी प्रतिलिपि लगा के, उसको 100 रुपये का शुल्क जमा करके आप वहाँ पर उसको जमा करेंगे। चौथा में दिखा रहा है जो जाँच प्रक्रिया। फिर जाँच प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ राजस्व विभाग आपके आवेदन और दस्तावेजों की जाँच करेगी। जो आपने दस्तावेज दिए हैं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। फिर आपको वहाँ पर सूचित किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मौके पर जाकर जाँच भी किया जा सकता है। तो चलिए फिर अब आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। तो जांच प्रक्रिया के बाद क्या होगा। उसके बाद मित्रों अगर किसी प्रकार की कमी होगी तो आपको वो सूचित करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपका जांच भी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद बंटवारानामा जारी होना। बंटवारानामा जारी होगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आपको बंटवारानामा जारी कर दिया जाएगा। इस दस्तावेज पर सभी हिस्सेदार के हस्ताक्षर भी होंगे। उस हस्ताक्षर के साथ आपको जो है बंटवारानामा जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद मित्रों आपको बंटवारानामा बनाते समय ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं वो भी देख लीजिए। आपको क्या करना होगा, सभी हिस्सेदारी की सहमति सुनिश्चित करनी होगी। सभी हिस्सेदार जो है इस बात पर सहमत है कि नहीं जो पेपर तैयार हो रहा है, और सभी हिस्सेदार बंटवारे में अपनी सहमति दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। उसमें जो कैलकुलेशन होगा, मापन होगा, मेजरमेंट होगा, वो एकदम सही होना चाहिए। ज़मीन का सही मापन करवाना है ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सके। समय सीमा। तीसरा कहता है समय सीमा। प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा। सबसे बड़ा चीज़ यही पेशेंस होता है। अगर पेशेंस आप रख रहे हैं तो आपका कोई भी काम आज न कल ज़रूर हो जाएगा। चौथा कहता है कानूनी सलाह। अगर आपके कागजात में किसी प्रकार की कोई जटिलता है तो आप किसी वकील से भी सलाह ले सकते हैं। वकील से सलाह लेने पर होगा कि आपको सटीक जानकारी हो जाएगी और आपका जो कागज़ बनेगा वो एकदम प्रूव्ड कागज़ हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद बंटवारानामा का क्या क्या फ़ायदे हैं वो देखिए। पहला, कानूनी सुरक्षा। आपके हिस्से की ज़मीन पर आपका कानूनी अधिकार सुनिश्चित हो जाता है। इससे विवाद से आप बचते हैं। भविष्य में परिवार में किसी भी तरह का विवाद से बचा जा सकता है अगर आप ये बना लिए हैं। आपके बच्चों के लिए ये लाभकारी साबित होगा। आर्थिक लाभ। अपने हिस्से की ज़मीन पर लोन ले सकते हैं, उसे बेच भी सकते हैं अगर आपने ये अपना बंटवारानामा बना लिया है तो। सरकारी योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं इस बंटवारानामा के माध्यम से। और स्पष्टता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति किसी हिस्से का स्पष्ट रिकॉर्ड भी होता है, जो किसी लोग को भी पता चल जाता है जो मेरे हिस्से में कितने ज़मीन है अगर आप बंटवारानामा जो है बना चुके हैं। तो ये थे इस बंटवारानामा के फ़ायदे। तो चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। बंटवारानामा न बनाने के नुकसान क्या हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं। बिना बंटवारा के ज़मीन बेचना या उस पर लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पारिवारिक विवाद हो सकता है, आपस में विवाद हो सकता है, यही हमार ज़मीन तो ये तोहर ज़मीन। तो अगर बंटवारा हो चुका है तो आपका कंफर्म हो जाएगा जी ये आपका है, ये उनका है। उसके बाद भविष्य में परिवार में ज़मीन को लेकर विवाद नहीं होगा अगर बंटवारानामा बनवा लिए हैं। उसके बाद कह रहा है सरकारी योजनाओं से वंचित। कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा और अवैध कब्जे का खतरा बन सकता है। बिना कानूनी दस्तावेज के कोई भी व्यक्ति ज़मीन पर अवैध कब्जा कर सकता है। अगर आप कानूनी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो कोई दूसरा भी आपका ज़मीन जो है वो हड़प सकता है। आर्थिक नुकसान हो सकता है। ज़मीन का सही उपयोग या लाभ नहीं ले पाएंगे। जो भी सरकारी जो भी फंड आएगा और आपके नाम से अगर ज़मीन नहीं है तो आप सरकारी अनुदान का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ये सारे जो है बंटवारानामा न बनाने के नुकसान है। तो इसलिए हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। वैसे बिहार में जितने भी जो ज़मीन है वो अभी तक दादा परदादा के नाम से ही है। उसी को दूर करने के लिए हमारी जो बिहार सरकार है वो अभी सर्वे का स्कीम लाई है। इसके माध्यम से हम ज़मीन को जो है सभी व्यक्ति के, जीवित व्यक्ति के नाम पर कर देंगे। उसके बाद देखिए बंटवारानामा से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं, कुछ फैक्ट है, क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है कि क्या बंटवारानामा बनाना अनिवार्य है या इट इज़ कंपलसरी। उत्तर में कह रहा है कि हाँ, अगर आप अपने हिस्से की ज़मीन पर कानूनी अधिकार चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये आपको बनवाना एकदम अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न कह रहा है बंटवारानामा बनाने में कितना समय लगता है। उत्तर में कह रहा है सामान्यतः 15 से 30 दिन का समय लग जाता है कोर्ट से बंटवारा अगर आप करना चाहते हैं। ये कोर्ट से बंटवारा करने का पूरा प्रोसेस है जो मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। लेकिन यह मामले में कोई जटिलता
मामले की जटिलता पर निर्भर करता है। मामला आपका जटिल नहीं है, अगर नॉर्मल मामला है तो आपका 15 से 30 दिन में आपका बँटवारानामा बनकर तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या बँटवारानामा बनाने के लिए कोई सभी भाई-बहनों क्या बँटवारानामा बनवाने के लिए सभी भाई-बहनों की सहमति ज़रूरी है? उत्तर में हाँ, सभी हिस्सेदारों की सहमति होनी ज़रूरी है। अगर बहन इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर साइन करके देना होता है, नहीं तो सरकार के नियम के अनुसार से बहन का हिस्सा भी आपकी ज़मीन की संपत्ति में हो जाएगा। उनके पिता में उनका हक बेटा के बराबर ही माना जाता है। चौथा कह रहा है प्रश्न, अगर कोई हिस्सेदार विदेश में रहता है तो वो क्या करेगा? उत्तर में है, उनकी ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी ली जा सकती है। उनके पावर में उनका जो फैमिली का दूसरा मेंबर होगा वो पावर ऑफ अटॉर्नी लेके उनका काम जो है वो करवा सकता है। पाँचवां में प्रश्न है, क्या बँटवारानामा बनाने के बाद उसमें बदलाव किया जा सकता है? उत्तर हाँ, लेकिन इसके लिए फिर से पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के बनवाना चाहिए, जो बाद में कोई बदलाव करने की आवश्यकता ना पड़े और आपके जो आगे आने वाले जो जनरेशन है वो अपना ज़मीन एकदम क्लीन चिट देख सके। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ है अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर। लास्ट में डिस्क्लेमर में बताया गया है, यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। आप इसे समझ लीजिए, आप अपना इसमें भी दिमाग लगा सकते हैं। ये जो बताया गया है ये केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बँटवारानामा बनाने की प्रक्रिया और नियम राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं। आपके राज्य में ये अलग हो सकता है, ये लगभग बिहार राज्य के लिए माननीय है। इसलिए सटीक जानकारी के लिए अपने अस्थायी राजस्व विभाग या किसी योग्य वकील से संपर्क कर सकते हैं। 100 रुपये में बँटवारानामा बनाने की योजना वास्तविक है, लेकिन यह राज्य सरकार की नीतियों और स्थानीय नियमों पर निर्भर करता है। कृपया ध्यान दें कि अतिरिक्त शुल्क लग सकता है, जैसे स्टाम्प शुल्क या रजिस्ट्रेशन शुल्क, जो अलग से देना पड़ सकता है। आप ये ना समझें 100 रुपये में बन जाएगा। 100 रुपये के स्टाम्प पर आप बनवा सकते हैं। अगर आप चाहें जो और इस अपने कागज़ को मजबूत करना, तो आप 1000 रुपये के स्टाम्प पर भी बनवा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हमेशा अपने क्षेत्र के नवीनतम नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी रखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक ज़मीन से संबंधित हर एक बीमारी का इलाज बहुत ही साधारण और सुविधापूर्वक शब्दों में करते हैं। तो इस प्रकार अंत में यही कहूँगा, आज आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो ठीक है मित्रों, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो पूरा कंप्लीट देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।